Hello, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, in the last video, we have completed direct and indirect speech. And in this video, we will discuss, we will talk, we will learn, we will study one word substitution that is very important for a lot of exams like LDC, Rajasthan, and other exams. देखते हैं, बात करते हैं. देखिए, हाँ, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में. हम बात करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. क्या होते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द या एक शब्द में जो है किसी बात को हम जो है एक्सप्रेस कर सके, है ना. तो क्या बोलते हैं उनको? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. यानी कि बहुत सारे शब्दों के लिए एक वर्ड में जो है उसका मीनिंग हम बता पाते हैं. देखिए, बात करेंगे. ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स. वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स यानी कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स आल्सो नोन एज सिंगल वर्ड रिप्लेसमेंट. सो क्या बोलते हैं हम सिंगल वर्ड रिप्लेसमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको. दे आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्रेज, सेंटेंसेस टू कन्वे द सेम मीनिंग. कह रहा है कि दे आर वर्ड्स, ये शब्द होते हैं दैट कैन बी यूज्ड, हैं, जो काम में ले जा सकते हैं इन प्लेस ऑफ अ फ्रेज, तो फ्रेज के स्थान पर या सेंटेंसेस के स्थान पर, टू कन्वे द सेम मीनिंग, है ना, सेम मीनिंग को बताने के लिए. दे आर ऑफन यूज टू मेक कम्युनिकेशन मोर कंसाइज एंड एफिशिएंट. और जो हमारे जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, उसको क्या करता है ये? मोर कंसाइज यानी कि उसको संक्षिप्त और सारगर्भित यानी कि बना देते हैं. दे आल्सो एड वैरायटी एंड इंटरेस्ट टू वंस राइटिंग और स्पीच. और क्या है, ये किसी के भाषण में या किसी के लेखन में क्या और अधिक क्या करते हैं? रुचि और वैरायटी, भिन्नता जो है प्रकट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं. देखिए, क्यों काम में लेने चाहिए हमें? रीजंस क्या है? वाई शुड वी यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स? क्यों लेना चाहिए वन वर्ड सब्सटीट्यूट काम में? टू सेव टाइम एंड स्पेस. समय और स्थान की जो है को बचाने के लिए उसको जो है यूजिंग वन वर्ड इंस्टीड ऑफ अ लॉन्गर फ्रेज. लॉन्गर फ्रेज के स्थान पर अगर हम ले रहे काम में, कैन हेल्प मेक अ मैसेज मोर कंसाइज. जो हमारा संदेश है वो कैसा पहुंचेगा? मोर कंसाइज, वो अधिक संक्षिप्त होगा. एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, और क्या होगा वो आसान होगा समझने के लिए. टू इम्प्रूव क्लियरिटी, क्या होगी इससे? इससे जो है भाषा की स्पष्टता भी जो है बढ़ेगी. वन वर्ड सब्सटीट्यूट कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय मेकिंग इट मोर प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक. इसको और अधिक संक्षिप्त और जो है स्पेसिफिक, विशेष बना देता है, इसको क्लियरिटी को बना देता है. टू ऐड वैरायटी, और क्या? यूजिंग वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी, बहुत सारी जो है शब्दों की जो है वोकैब काम लेकर, कैन मेक कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग. और क्या हमारा कन्वर्सेशन कैसा हो जाएगा? इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग, रुचिकर, और जिसमें कि लोगों का क्या इंगेज हो जाए ना, लोग जो है उसको ध्यान से सुने. टू साउंड मोर प्रोफेशनल, और कैसा? ये और अधिक जो है कैसा? व्यावसायिक जो है लगे, प्रोफेशनल लगे. वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स आर ऑफन यूज्ड इन प्रोफेशनल कंटेक्स्ट. प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में काम आते हैं, सच एज एकेडमिक राइटिंग, जो हमारी एकेडमिक राइटिंग होती है उसमें, और बिजनेस में जो है इसको काम में लेते हैं. कम्युनिकेशंस, वार्तालाप में. टू कन्वे अ मोर फॉर्मल एंड पॉलिश्ड टोन, कैसी? और अधिक जो है फॉर्मल और कैसी? पॉलिश जो है टोन हम काम में लेते हैं, यानी कि और अधिक सटीक भाषा, है ना, फॉर्मल जो है लैंग्वेज के रूप में इसको काम लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल बी गिवन इन कंपैरेटिव एग्जाम्स, कैंपस और कंपैरेटिव एग्जाम्स में जो है अधिक जो है काम में आते हैं. देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सब एग्जाम्पल्स ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स इंक्लूड एलोक्वेंट. एलोक्वेंट यानी कि स्पीक इन ए वेल स्पोकन, यानी कि अच्छी भाषा में बोलना ना. कैसे भाषा बोलना? वेल स्पोकन, अच्छा बोलना. यानी कि एलोक्वेंट यानी कि राइटिंग में और स्पीच में कैसी भाषा लेना? बहुत अच्छी, सारगर्भित और अच्छी भाषा काम लेना.
रेट्रीब्यूशन क्या है? पनिशमेंट। ऑमनियस फॉर थ्रेटनिंग यानी कि कोई भय वगैरह, डर वगैरह। ऑमनियस यानी कि अपशकुन है ना, ऑमनियस। मायरेट क्या है? मैनी, बहुत सारे के लिए। इस तरह से जो है ये हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूट सब काम ले सकते हैं। जैसे एलोक्वेंटली क्या ले सकते हैं? वोल स्पोकन के लिए एलोक्वेंट ले सकते हैं, रेट पुलिसमेंट के लिए रेट्रीब्यूशन, और थ्रेटनिंग के लिए ऑमनियस, और मैनी के लिए मायरेट। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या करना? त्याग करना, छोड़ देना। एब्डिकेशन इज द एक्ट ऑफ अबेंडनिंग, डिस्कार्डिंग द राइट ऑफ अ पर्सन है, यानी कि उत्तराधिकार को छोड़ना, या अपने अधिकार को छोड़ देना, या राजगद्दी छोड़ देना, है ना। इन इंडियन हिस्ट्री द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्डिकेशन कैन बी सीन इन मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य जो है साम्राज्य में हम देख सकते हैं। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया? ही एब्डिकेटेड एंड बिकेम अ जैन मॉन्क। क्या कर दिया उसने? उसने राजगद्दी छोड़ दी और क्या गया? एक सॉरी जैन संत जो है वो बन गया। एडवर्ड सिक्स्थ ऑफ यूके एब्डिकेटेड द थ्रोन। उसने क्या कर दिया? राजगद्दी छोड़ दी इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर टू मैरी द वुमेन ही लव्ड इन 1936। कर अपने भाई के लिए जो उसने क्या किया? राजपाट को छोड़ दिया कि वो क्या कर सके? इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर, कि वो अपना उसका भाई क्या कर सके? टू मैरी द वुमेन ही लव्ड, जिससे वो शादी कर सके 1936 में ना। वाई टू अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, है ना, जैसे क्या हो सके? कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्राइसिस जो है पैदा ना हो, है ना, इसलिए। ठीक है, देखिए आगे यहां से बात करेंगे हम। एन अल्मनाक क्या होता है? प्रोवाइड्स क्या होता है? एक तो ना कैलेंडर होता है, एक होता है पंचांग या जंत्री। तो अल्मनाक क्या होता है? एक जंत्री होती है पंचांग, जिसमें क्या होता है? इट एन अल्मनाक प्रोवाइड्स डाटा ऑन द राइजिंग एंड सेटिंग टाइम्स ऑफ द सन एंड मून। किसके बारे में बात करता है ये? कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, है, चंद्र उदय कब होगा, चंद्र अस्त कब होगा, है। द फेजेस ऑफ मून, मून की जो है कलाओं के बारे में बात करता है ये। द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करता है। शेड्यूल्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स, और किसके बारे में? और समुद्र के अंदर जो कैसी ज्वार भाटा के बारे में, कैसा ज्वार और भाटा के बारे में जो है बात करता है कौन? ये जो एन अल्मनाक पूरा जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है एक तरह से जो है नक्षत्र के बारे में, ग्रहों के बारे में, है, दिन रात के बारे में, सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में, चंद्र की कलाओं के बारे में, सबके बारे में बात करता है। दैट इज अल्मनाक। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एन अल्मनाक एंड कैलेंडर। तो वह जो कैलेंडर होता है, जो हम जैसे जो इंग्लिश लोग जो फॉलो करते हैं, दैट इज कैलेंडर। और हमारा जो हिंदुस्तान जो के लोग जो है वो क्या किसको फॉलो करते हैं? वो करते हैं एन अल्मनाक। किसको? जंत्री इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या पंचांग को हम क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं पंचांग, ठीक है, जंत्री या पंचांग, ठीक है ना। एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है? ऐसा जीव जो कहां पर? जो समुद्र में, पानी में और स्थल पर आराम से जो है रह सकता है। बहुत सारे जीव है, जैसे मेंढक है, मगरमच्छ है, ठीक है ना, और जैसे ये एन ऑर्गेनिज्म दैट एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसा जीव जो किस पर? पानी और किस में? समुद्र, जल में जो है, स्थल और जो है जल में आराम से जो है रह सके। जैसे आपका जो है क्या होते हैं? जैसे आपके मेंढक होते हैं ना, मगरमच्छ टाइप में होते हैं, और जो ना सारे इस तरह से कुछ जीव ऐसे होते हैं। देखिए बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या है? विशिंग टू फाइट और आर्ग्यू एग्रेसिवली। ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो? बहुत अग्रेसिव हो, बहुत लड़ाकू हो, है ना, बहुत किसका? बहुत अधिक, यानी कि जिसका दिन भर जो है उसके मन में लड़ाई झगड़ा करने का मन हो, तो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट, है ना। क्या है? हु इज बेलिजरेंट? बेलिजरेंट क्या है? ऑफ द टू, बेलिजरेंट में फंक्शन एज आइदर एन एडजेक्टिव और नाउन। इसको एडजेक्टिव और नाउन दोनों के रूप में हमको काम में ले सकते हैं, ठीक है। बायोप्सी, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी क्या है? बायोप्सी जो है यानी कि शरीर के किसी पार्ट को हम क्या करते हैं? एग्जामिन करने के लिए ले लेते हैं, और उसको हम एग्जामिन करते हैं कि वो क्या है?
कोई जो है डिजीज़ तो नहीं है, कोई बीमारी नहीं थी ना, जैसे कैंसर वगैरह के लिए या दूसरे जो है डिजीज़ के लिए जो है हम छोटा सा पार्ट जो है बॉडी का लेते हैं और उसको जो है लैब में जो है उसका एग्जामिन करते हैं। नाउन के रूप में है और ये वर्ब के रूप में भी है। एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, क्योज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज। कह रहा है कि क्या करते हैं, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू लेते हैं, थोड़े से उत्तक लेते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम लिविंग बॉडी, जो ना जीवित व्यक्ति के जो शरीर से, टू डिस्कवर पता लगाने के लिए द प्रेजेंस, उपस्थिति किसकी, उपस्थिति कारण और किसका प्रभाव, किसी बीमारी का। अब बोन मारो बायोप्सी होती है, ठीक है। वर्ब के रूप में कंडक्ट अ बायोप्सी ऑन टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी, उसको क्या करते हैं वर्ब के रूप में, द ट्यूमर में बी मैलिग्नेंट एंड शुड बी बायोपाइज्ड। देखो बायोपाइज्ड है ना, वर्ब के रूप में काम लिया यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है ट्यूमर जो गांठ है वो शरीर में कैसी खतरनाक साबित हो सकती है, उसको बायोपाइज्ड जो है होना चाहिए, उसकी जो है जांच होनी चाहिए। हाउ वन इज बायोपाइज्ड, कैसे बायोपाइज्ड होता है, बायोप्सी नीडल से जो है क्या लेते हैं हम, किडनी वगैरह में जो है इस तरह से ना करते हैं और वहां से जो है उसको बायोपाइज्ड जो है कर पाते हैं ना, साइंस का है। देखिए बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या अंतर है, ऑटोप्सी तो कब होती है, आफ्टर डेथ होती है, और बायोप्सी क्या होती है, लिविंग पर्सन की होती है ना। बायोप्सी परफॉर्म्ड ऑन लिविंग बॉडी और परफॉर्म्ड ऑन डेड बॉडी ऑटोप्सी, ये बायोप्सी। और क्या बायोप्सी में क्या है, एम टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एक्सटेंट ऑफ डिजीज, किसी बीमारी के बारे में उपस्थिति या उसकी जो है प्रभाव कितना है उसका, उसके बारे में पता लगाने के लिए। टिश्यू इज टेकन एज सैंपल फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस इन लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में जो है इसको जो है जांच के लिए हम आगे भेजते हैं। बायोप्सीज आर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर इंसाइट इनटू पॉसिबल कैंसरस एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। अरे कोई अगर कैंसर या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो है होती है तो उसको जो है जांच के लिए हम इसको काम में लेते हैं, किसको, किसमें, बायोप्सी में, बॉडी पार्ट्स को, बॉडी टिश्यूज को ना। इसमें क्या होता है, डेड बॉडी का होता है, एम टू डिटरमाइन द क्योज ऑफ डेथ, स्टेट ऑफ हेल्थ बिफोर डेथ। क्या कर रहा है, इसको परफॉर्म करते हैं डेड बॉडी को, और क्या उद्देश्य होता है इसका, डेथ और स्टेट ऑफ हेल्थ बिफोर डेथ, यानी कि डेथ से पहले जो है व्यक्ति की मनस्थिति क्या थी, है ना, और उसका कारण क्या था मृत्यु का ना, ठीक है। आगे देखते हैं पैंथीज्म क्या होता है। पैंथीज्म क्या है, ये जो है स्पेनिश, पैंथीज्म क्या है, ग्रीक वर्ड है ना, कैसा वर्ड है, हाँ ग्रीक, कैसा है, ग्रीक। पैन मैंने कि ऑल, यानी कि सारा, पैन मैंने पैन, जैसे पैन इंडिया है ना, ऐसे वर्ड लेते हैं काम में हम, पैन इंडिया। थियोस मीनिंग क्या है, गॉड, यानी कि आई फील गॉड इज एवरीवेयर, यानी हर वस्तु में क्या दिखाई देना, गॉड दिखना, हर वस्तु में, पेड़ में भी, पक्षियों में भी, है जीवों में भी, गाय में भी, है हवा में भी, पानी में भी, सब जगह जो क्या दिखना, ईश्वर का जो है अंश दिखना, ईश्वर दिखाई देना, दैट इज पैंथिज्म। क्या होता है, पैंथिज्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पैंथिज्म, यानी कि सभी तत्वों में जो है ईश्वर जो है दिखाई देना, भगवान दिखाई देना, ठीक है। फ्लोरिस्ट क्या होता है, जो फूल बेचता है। व्हाट इज शी डूइंग, क्या कर रही है, शी इज सेलिंग फ्लावर्स, शी इज अ फ्लोरिस्ट, वह क्या है, वह फूल विक्रेता है ना, पुष्प विक्रेता है। कैनल, कैनल क्या होता है, कैनल क्या है, डॉग हाउस, क्या होता है, डॉग हाउस, उसको बोलते हैं कैनल, कैनल, ठीक है। ये जो है कुत्ते का घर जो होता है उसको बोलते हैं कैनल। और कार्ड, और कार्ड क्या होता है, और कार्ड जो है होता है बगीचा, किसका बगीचा, फलों का बगीचा, है ना, क्या होता है, फलोद्यान, किसको बोलते हैं, फलोद्यान बोल सकते हैं इसको, फलोद्यान, फल उद्यान, है ना। इट इज एन एप्पल और कार्ड, क्या ये, एप्पल बाग का बगीचा है, किसका, सेब का बगीचा है। फ्रूट गार्डन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट गार्डन, फलोद्यान, है ना। सिमेट्री, अ लार्ज बरियल ग्राउंड, यानी कि बहुत बड़ा जो है शमशान घाट को बोल सकते हैं, सवदाग्रह बोल सकते हैं, है ना, शमशान घाट या सिमेट्री या ग्रेवयार्ड, है ना, ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं उसको, या जो है सिमेट्री बोल सकते हैं, यानी कि सवदाग्रह, शमशान घाट है, कब्रगाह है, कब्रगाह, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है।
कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन विश्वव्यापी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या पूरे देश को क्या मानता है, पूरे संसार को क्या मानता है, अपना घर मानता है। अ पर्सन हु फील दैट द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज हिज होम, है ना, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्वव्यापी, विश्व में जो है घूमने वाला, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, है ना, सभी लोग जो है देशों के लोग आते हैं ना। कॉस्मोपोलाइट क्या है, इमिग्रेंट ट्रांसफॉर्म्ड द सिटी इनटू अ कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपोलिस, ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, इमिग्रेंट करते हैं सिटी से दूसरे जो है बड़े शहरों की तरफ, शहरों ना, इसको इंटरनेशनल बोल सकते हैं, मल्टी रेशियल बोल सकते हैं, मल्टी रेशियल, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी, ग्लोबल, है ना, वो सारे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बोल सकते हैं इन सबको, जो है ये वर्ड हम काम में कॉस्मोपॉलिटन ले सकते हैं। ऑफ अ प्लांट और एनिमल के लिए काम ले सकते हैं हम फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे जो है प्लांट या पशु जो सब जगह पाए जाते हैं क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, है ना, ठीक है, ये हम सारे काम में ले सकते हैं। अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम लोकल, ऐसा व्यक्ति जो कैसे क्षेत्रीयता से राष्ट्रीयता से, है ना, और अटैचमेंट जो है उससे दूर रहे, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन हु स्पोक बोथ स्पेनिश एंड इंग्लिश, है ना, कोई भी भाषा जो है बोल सकते हैं ना, ठीक है। सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म क्या है, स्लीप वॉकिंग, ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, जो नींद में ही जो है चल पड़ते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास गांव में, शहर में, आस पड़ोस में मिल जाते हैं ऐसे लोग जो नींद में उठकर जो है चल देते हैं, और हम जब देखते हैं कि वो नींद में जो है चल रहा है तो उसको जो है दूसरा व्यक्ति जो है उसको टोकता है, कहता है भाई वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू आर स्लीपिंग, तो वो उसकी आँख खुलती है, देखता है कि वो तो सो रहा है, तो ये जो है दैट इज़ अ डिजीज़, है स्लीप वॉकिंग बोलते हैं उसको, है ना, नींद में चलना। गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनीसाइंट। गॉड भगवान क्या है, सर्व शक्तिशाली, ऑमनीपोटेंट क्या है, सर्व शक्तिशाली, सर्व शक्तिशाली, ठीक है। ऑमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी, जो सब जगह विद्यमान है, और ऑमनीसाइंट सर्वज्ञाता, तो सब कुछ जानता हो। तो ऑमनीसाइंट क्या है, हैविंग यूनिवर्सल नॉलेज, कैसी, वैश्विक जो है ज्ञान जिसको हो, सबको सब सारा ज्ञान हो, नोइंग ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में जानता हो, इनफाइनाइटली नोविंग, और वाइज, जो बहुत बुद्धिमान हो, द ऑमनीसाइंट गॉड, यानी कि क्या है, भगवान को क्या मानते हैं, सर्वज्ञाता मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, और सर्व क्या मानते हैं, सर्वशक्तिशाली मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द साइन, साइन क्या है, व्यक्ति है, और क्या क्या चल रहा है, ये पैदल पथ है ना, पैदल पथ है, इस पर जो है चल रहा है, तो क्या है, इन द सिटी, हम देखते हैं पेडेस्ट्रियन क्या है, वर्ड क्या है हमारे पास, पेडेस्ट्रियन है, तो क्या होता है, जो पैदल चलने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। अ पर्सन हु इज वॉकिंग इन द सिटी अलोंग द रोड, रोड के साथ जो है फुटपाथ पर जो चलता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल, है ना, पदयात्री। दिस सिटी इज अ ग्रेट फॉर पेडेस्ट्रियन, कह रहा है ये शहर जो है पेडेस्ट्रियन के लिए जो है पैदल चलने वालों के लिए बहुत अच्छा है। देयर आर अ लॉट ऑफ साइड वॉक्स एंड क्रॉस वॉक्स, क्या है यहाँ पर, साइड वॉक्स है, पैदल चलने के लिए रास्ते हैं, और क्रॉस वॉक्स भी है, ठीक है। सैनिक, सैनिक, सैनिक क्या है, हाँ सैनिक क्या है, वन हु बिलीव्स दैट ह्यूमन कंडक्ट इज मोटिवेटेड वोनली सेल्फ, इसको सब पर संदेह हो, ऐसा व्यक्ति, है ना, कहते हैं ना, दैट इज सनकी है ये ना, सनकी बोलते हैं, सिनिक बोलते हैं, सिनिक, सिनिक वर्ड होता है, सनकी बोल सकते हैं, यानी कि उसको सब पर क्या हो, सब पर किसी पर भरोसा नहीं हो, सब पर क्या करे वो, ऐसा व्यक्ति जो सब में दोष ढूंढे, हैं क्या ढूंढे, सब में दोष ढूंढे, सब में कमियां ढूंढे, सिद्धांत वैसे इसको बोल सकते हैं, या फिर जिसको किसी पर विश्वास नहीं हो, अ मैन हु डज नॉट बिलीव इन नो वन, है ना, किसी पर विश्वास ना करे, यानी कि शंका करे, सब पर जो है क्या करे, शंका करे, सब पर जो है ये सोचा कि सभी व्यक्ति कैसे स्वार्थी है सेल्फ इंटरेस्ट है। एग्री दैट लाइंग पुटिंग ऑन फॉल्स फेसेस, वो सोचता है कि भाई पुटिंग ऑन
a false face and taking advantage of others are fundamental to human character, and people are just out of themselves, and that such cynical attitudes about life are parallel in। यानी कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर भरोसा न करे, दूसरों पर जो है विश्वास रहे, हमेशा जो है दूसरों पर विश्वास न करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनिक। ऑडिबल, ऑडिबल सुरणीय, सुरण योग्य ना। What is the word that is generally used at the beginning of a online class? ऑनलाइन क्लास में जो बोलते हैं कि इट इज ऑडिबल, क्या ये आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में बोलते हैं भाई, आप जैसे मान लो लाइव क्लास लेते हैं तो उसको बोलते हैं इज इट ऑडिबल, क्या ये सुरणीय है, सुनने योग्य है, अब मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, ऐसा हम पूछते हैं ना। इट हैज़ द मीनिंग इन तेलुगु, ये तेलुगु लैंग्वेज कहाँ पे ले रखी इन्होंने। ऑडिबल क्या है? ऑडिबल इनकी दैट कैन बी लिसन्ड प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक है। स्वर्ण योग्य है ना, स्वर्ण योग्य या स्वर्णीय, ठीक है। ऐसे हम जो है ये हमने जो है प्रयास किया है, कुछ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे को हमने आज इस वीडियो के माध्यम से क्या किया, हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, और इसी तरह से मैं जो भी टॉपिक्स है प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप तक मैं पहुँचा सकूँ। आपके जो साथी है, आपके मित्र है, आपके भाई बहन है, आपके स्टूडेंट्स है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उनको मोटिवेट करिए कि कम से कम जो टाइम जो स्पेंड करते हैं ऑनलाइन में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया पर, उसका सदुपयोग हो, उसका प्रॉपर यूज हो, जिससे कि फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि मुझे पता है मोस्टली जो है लोग 4 से 5 घंटे मिनिमम जो है सोशल मीडिया पर और जो है ऑनलाइन जो रहते हैं, तो उसका अगर सदुपयोग अगर हम कर लें तो हमारा जो है कल हमारा भविष्य क्या होगा? अच्छा होगा, है। तो ऐसा हम जो है उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है मोटिवेट करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आने वाले हैं, कि जो सर जो है अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन के भी और ग्रामर के भी। अभी जो पहला वीडियो जो डाला है स्पोकन का, जो डे 5 का, वो लाइव जो है मैंने लिया था, तो लाइव में आपको जो मिलेगा, कहीं आप सोचे कि मिस कर दिया है, इसको आप लाइव में देख सकते हैं। थैंक यू।